देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा एक फ्रेंड है कॉलेज से, ब्रिलियंट था, हमेशा क्लास में सबसे पहले आंसर देता था, डिबेट्स जीतता था, हर आर्ग्यूमेंट में कॉन्फिडेंट था अपने ओपिनियंस पे। पर आज 10 साल बाद वो वही बंदा है। सेम बिलीव्स, सेम ओपिनियंस, सेम पर्सपेक्टिव्स। दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, रिसर्च चेंज हुई, पर वो नहीं बदला। वो स्टक हो गया अपने पुराने आइडियाज़ में। और फिर तुम्हारा दूसरा फ्रेंड है, वो उतना ब्रिलियंट नहीं था कॉलेज में, पर एक क्वालिटी थी उसके पास, वो अपने आप को क्वेश्चन करता था। शायद मैं गलत हूँ, ये फ्रेज वो यूज़ करता था। लोग मजाक बनाते थे, इतना डाउटफुल क्यों है यार। पर आज देखो, वो बंदा सक्सेसफुल है, अडेप्टेबल है, ओपन माइंडेड है, ग्रोइंग है। डिफरेंस क्या था? फर्स्ट फ्रेंड ने थिंकिंग की, सेकंड फ्रेंड ने रीथिंकिंग की। और आज मैं तुम्हें एक रेवोल्यूशनरी बुक के बारे में बताता हूँ जो इस रीथिंकिंग की पावर एक्सप्लेन करती है। इसका नाम है थिंक अगेन, द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो बाय एडम ग्रांट। एडम ग्रांट एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वॉर्टन स्कूल में, जो कंसिस्टेंटली टॉप रेटेड प्रोफेसर हैं, और उन्होंने ये बुक लिखी है तुम्हारी और मेरी माइंडसेट चेंज करने के लिए। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, प्रोफेशनली और पर्सनली। बुक की शुरुआत होती है एक पावरफुल क्वेश्चन से कि हम अपने वार्डरोब हर साल अपडेट करते हैं, अपने किचन हर डेकेड में रेनोवेट करते हैं, पर अपने बिलीव्स और ओपिनियंस को कभी अपडेट नहीं करते। क्यों? थिंक अबाउट इट। तुमने जो ओपिनियन बनाया था किसी टॉपिक पे 5 years ago, वो अभी भी सेम है? तुमने जो करियर पाथ चूज किया था कॉलेज में, उस पर अभी भी ब्लाइंडली चल रहे हो? तुमने जो पॉलिटिकल व्यूज अडॉप्ट किए थे उन्हें कभी क्वेश्चन नहीं किया? क्यों? क्योंकि हम रीथिंकिंग नहीं करते। एडम ग्रांट कहते हैं इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कितना स्मार्ट हो थिंकिंग में, रियल इंटेलिजेंस है कितना फ्लेक्सिबल हो रीथिंकिंग में। रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में जो लोग अनलर्न और रीलर्न कर सकते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे रिलाई करते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। अब ग्रांट एक ब्रिलियंट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम कोई ओपिनियन फॉर्म करते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम 3 माइंडसेट्स में ऑपरेट करते हैं: प्रीचर मोड, प्रोसिक्यूटर मोड या पॉलिटिशियन मोड। प्रीचर मोड क्या है? जब तुम्हें अपने बिलीव्स पे इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो कि तुम उन्हें डिफेंड करना चाहते हो बिना किसी एविडेंस के। मेरे पास फेथ है, मुझे प्रूफ की जरूरत नहीं, ये अप्रोच। तुम प्रीच कर रहे हो अपने आइडियाज को एज इफ दे आर सीक्रेट ट्रूथ्स। प्रोसिक्यूटर मोड क्या है? जब तुम दूसरों को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हो, मैं राइट हूं और तुम्हें प्रूव करूंगा कि तुम गलत हो, ये मेंटालिटी। तुम लॉयर की तरह बिहेव कर रहे हो जो ओपोनेंट को कॉर्नर कर रहा है। पॉलिटिशियन मोड क्या है? जब तुम वैलिडेशन चाहते हो, जब तुम चाहते हो कि लोग तुमसे अग्री करें, तो तुम अपनी ओपिनियंस को वाइजली प्रेजेंट करते हो ताकि मैक्सिमम लोग तुम्हारे फेवर में आ जाए, अप्रूवल सीकिंग। ये तीनों मोड्स प्रॉब्लम है क्योंकि ये मोड्स तुम्हें रिजिड बनाते हैं। तुम अपने ओपिनियंस को प्रोटेक्ट करने में इतने बिजी हो जाते हो कि नए इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो सॉल्यूशन क्या है? ग्रांट कहते हैं थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मोड में ऑपरेट करो। साइंटिस्ट कैसे सोचता है? साइंटिस्ट कहता है मेरे पास एक हाइपोथेसिस है, मैं इसको टेस्ट करूंगा, अगर डेटा प्रूव करता है कि मैं रॉन्ग हूं तो मैं अपना हाइपोथेसिस चेंज करूंगा। साइंटिस्ट को अपने ईगो से अटैचमेंट नहीं होती, साइंटिस्ट को ट्रुथ से अटैचमेंट होती है। बुक समरी अड्डा जी व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूँगा सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसी माइंड एक्सपैंडिंग बुक्स से पावरफुल लर्निंग्स लाते हैं जो तुम्हारी थिंकिंग फंडामेंटली चेंज कर सकती हैं। अब ग्रांट एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देते हैं। 1949 में मोंटाना में एक वाइल्ड फायर लगी। स्मोक जंपर्स, फायर फाइटर्स जो पैराशूट से जंप करते हैं, को भेजा गया फायर कंट्रोल करने के लिए। वेगनर डॉज नाम का एक फोरमैन था। जब वो ग्राउंड पे लैंड किए, उन्होंने देखा कि फायर उनकी तरफ रैपिडली आ रही है। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग कहती थी फायर से भागो, पर डॉज ने क्या किया पता है? उसने अपने सामने ही एक छोटी फायर लगा दी। हिज ओन क्रू शॉक्ड, ये पागल हो गया है। पर डॉज समझ गया था कि वो मेन फायर को आउटरन नहीं कर सकते, तो उसने एक एस्केप फायर बनाई जहां ऑलरेडी सब कुछ जल चुका था। उसने उस बर्न्ट एरिया में लाई डाउन कर लिया। फायर उसके ऊपर से गुजर गई पर वो बच गया। सैडली उसके 13 क्रू मेंबर्स ने उसकी बात नहीं सुनी और वो मर गए। ये एग्जाम्पल दिखाता है रीथिंकिंग की पावर। डॉज ने अपनी ट्रेनिंग से हटके सोचा, उसने कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया और उसकी रीथिंकिंग ने उसकी जान बचाई। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम कैसे रीथिंक कर सकते हैं? ग्रांट कहते हैं पहला स्टेप है कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी डेवलप करो। कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी क्या है? ये पैराडॉक्स लगता है ना, पर एक्चुअली ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है।
कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी का मतलब है तुम कॉन्फिडेंट हो अपनी एबिलिटी में कि तुम गोल अचीव कर सकते हो, पर हम्बल हो अपने करंट मेथड्स और नॉलेज के बारे में। तुम एक्नॉलेज करते हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ सीखना है। ये एरोगेंस नहीं है जो कहता है मैं सब जानता हूँ, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम भी नहीं है जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। ये एक स्वीट स्पॉट है बीच में। मैं केपेबल हूँ पर मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ। ग्रांट एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को बोला गया तुम जीनियस हो, तुम्हारी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट है। दूसरे ग्रुप को बोला गया तुम हार्ड वर्कर हो, तुम सीख सकते हो, तुम इंप्रूव कर सकते हो। गेस करो कौन सा ग्रुप बेटर परफॉर्म किया लॉन्ग टर्म में? दूसरा वाला, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, तुम चैलेंजेस से डरते हो। अगर मैं फेल हुआ तो लोग सोचेंगे मैं स्मार्ट नहीं हूं। पर जब तुम्हें लगता है कि तुम ग्रो कर सकते हो, तुम चैलेंजेस एम्ब्रेस करते हो। अगर मैं फेल हुआ तो सीखूंगा और इंप्रूव करूंगा। अब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ग्रांट कहते हैं कि हमें अपने ओपिनियंस को अपनी आइडेंटिटी से डिटैच करना चाहिए। तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। अगर तुम पॉलिटिकली लेफ्ट विंग हो और कोई राइट विंग आर्ग्यूमेंट सेंस बनाता है तो उसे एक्नॉलेज कर सकते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी थ्रेट नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हम अपने ओपिनियंस को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हैं। मैं हिंदू हूं तो मैं ये बिलीव करता हूं, मैं इंजीनियर हूं तो मैं ये अप्रोच फॉलो करता हूं, मैं इंडियन हूं तो मैं ये सपोर्ट करता हूं। और फिर जब कोई तुम्हारे ओपिनियन को चैलेंज करता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है, तो तुम डिफेंसिव हो जाते हो। ग्रांट कहते हैं डिटैच करो। ओपिनियन सिर्फ एक व्यू पॉइंट है बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन। कल नया इन्फॉर्मेशन आ सकता है तो ओपिनियन भी चेंज हो सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, वीकनेस नहीं। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल रीथिंकिंग की, मतलब दूसरों को कैसे कन्विंस करें कि वो रीथिंक करें। पहले ग्रांट एक मिस्टेक पॉइंट करते हैं जो हम सब करते हैं। जब हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, हम लॉजिक बॉम्ब थ्रो करते हैं। देखो ये डेटा, देखो ये रिसर्च, देखो ये फैक्ट्स, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन इमीडिएटली अग्री कर जाएगा। पर क्या होता है, वो पर्सन डिफेंसिव हो जाता है। वो अपने बिलीव्स को और स्ट्रांगली डिफेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब तुम अग्रेसिवली प्रूव करने की कोशिश करते हो कि वो रॉन्ग है, उसकी ईगो हर्ट होती है। तो बेटर अप्रोच क्या है? ग्रांट मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग टेक्निक डिस्कस करते हैं। ये टेक्निक एडिक्शन काउंसलर्स यूज करते हैं लोगों को चेंज करने के लिए। की है दूसरे पर्सन को खुद रियलाइज करने दो कि वो चेंज करना चाहता है। तुम डायरेक्टली मत बोलो तुम गलत हो। इंस्टेड तुम क्वेश्चंस पूछो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तुमने ये ओपिनियन क्यों फॉर्म किया? क्या एविडेंस तुम्हारे पास है? क्या कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें तुम डिफरेंटली सोचोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग करो, रिपीट करो जो वो कह रहा है। तो तुम्हारा कहना है कि जब लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें जेन्युइनली सुन रहे हो, वो ओपन होते हैं। ग्रांट एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं डैरिल डेविस का। डैरिल डेविस एक ब्लैक म्यूजिशियन है और उसने क्या किया पता है? उसने केके के मेंबर्स से बात करना शुरू किया। हाँ सीरियसली, वो लोग जो ओपनली रेसिस्ट थे, जो ब्लैक पीपल को हेट करते थे। पर डैरिल का अप्रोच ब्रिलियंट था। वो आर्ग्यू नहीं करता था, वो सिंपली क्वेश्चंस पूछता था। तुम मुझसे हेट क्यों करते हो? तुमने कभी किसी ब्लैक पर्सन से एक्चुअली बात की है? तुम्हारा ये बिलीव कहाँ से आया? और क्या हुआ? ओवर द इयर्स डैरिल ने 200 से ज़्यादा केके के मेंबर्स को कन्विंस कर लिया कि उनकी रेसिज्म रॉन्ग है। वो लोग केके के छोड़ दिए। वन फॉर्मर केके के मेंबर ने तो डैरिल को अपनी डॉटर का गॉड फादर बना दिया। ये है पर्सुएशन की रियल पावर। तुम एडवर्सरी नहीं हो, तुम डांस पार्टनर हो। डिबेट डांस की तरह होनी चाहिए, नॉट बैटल। दोनों साइड्स को मूव करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अब थर्ड सेक्शन है बुक का, कलेक्टिव रीथिंकिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज में कैसे लर्निंग कल्चर क्रिएट करें। ग्रांट एक एग्जाम्पल देते हैं नासा के कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर का। 2003 में कोलंबिया शटल लॉन्च हुआ। लॉन्च के टाइम फोम ब्रोक ऑफ और शटल को हिट किया। ग्राउंड टीम ने क्विकली डिसाइड किया, नो बिग डील, पहले भी ऐसा हुआ है और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। पर एक्चुअली ये एक बिग डील था। फोम डैमेज क्रिटिकल था और जब शटल अर्थ पे रिटर्न कर रहा था, वो ब्रेकअप हो गया। सारे 7 एस्ट्रोनॉट्स मर गए। ट्रेजेडी थी ये, पर अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या थी? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नासा में कल्चर था अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना। सीनियर इंजीनियर्स कहते थे सब ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर्स भी अग्री कर लेते थे, इवन इफ दे हैड डाउट्स। ग्रांट आर्ग्यू करते हैं कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब लोग अपने डाउट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपने डिसीजंस के लिए।
एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज इसमें एक्सेल करती हैं। वो एनकरेज करते हैं डिबेट, वो एनकरेज करते हैं डिसेंट, वो चाहते हैं कि लोग स्टेटस को चैलेंज करें। अब एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है एजुकेशन में। ग्रांट आर्ग्यू करते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में हम स्टूडेंट्स को आंसर सिखाते हैं, पर हमें उन्हें क्वेश्चन सिखाने चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट था जहां स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाया गया। कंट्रोल ग्रुप को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया, ये इवेंट्स हुए, ये डेट्स याद करो, ये फैक्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को डिफरेंटली पढ़ाया, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं सेम इवेंट के। तुम एनालाइज करो, तुम डिबेट करो, तुम अपना ओपिनियन फॉर्म करो। और रिजल्ट क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्टूडेंट्स ज़्यादा एंगेज्ड थे, उनका क्रिटिकल थिंकिंग बेटर डेवलप हुआ, और इंटरेस्टिंगली उनकी फैक्चुअल नॉलेज भी बेटर थी, डिस्पाइट लेस फोकस ऑन रोट लर्निंग। क्योंकि जब तुम एक्टिवली थिंक करते हो, क्वेश्चन करते हो, डिबेट करते हो, तुम ज़्यादा डीपली लर्न करते हो। पैसिव कंजम्पशन से एक्टिव एंगेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव है। अब प्रैक्टिकल टिप्स जो ग्रांट देते हैं अपनी डेली लाइफ में रीथिंकिंग इनकॉर्पोरेट करने के लिए। पहला, स्केड्यूल्ड रेगुलर लाइफ चेकअप्स। जैसे हेल्थ चेकअप्स होती हैं वैसे लाइफ चेकअप्स करो। हर 6 महीने या साल में खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी वही गोल्स परस्यू करना चाहता हूं जो मैंने 5 साल पहले डिसाइड किए थे? क्या मैं अभी भी वही पर्सन हूं? क्या मेरी प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं? मैंने देखा है लोगों को, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था, वो कॉरपोरेट जॉब कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे थे, पर कभी रुका नहीं सोचने की क्या ये मेरा पैशन है, क्या मैं खुश हूँ। ग्रांट कहते हैं रीथिंक करो अपने करियर को, रीथिंक करो अपने रिलेशनशिप्स को, रीथिंक करो अपने लाइफ प्लान्स को। ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। दूसरा टिप, क्रिएट अ चैलेंज नेटवर्क। ये वो लोग हैं जो तुम्हें चैलेंज करते हैं कंस्ट्रक्टिवली, नहीं वो टॉक्सिक लोग जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, पर वो सपोर्टिव लोग जो तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट्स पॉइंट करते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने ये ब्रिलियंटली किया। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपने 5 क्लोजेस्ट और स्मार्टेस्ट फ्रेंड्स का। जब भी उसके पास कोई मेजर डिसीजन होता था वो उस ग्रुप में पोस्ट करता था, मैं ये सोच रहा हूँ, आप लोग मुझे चैलेंज करो, डेविल्स एडवोकेट बनो, मेरी रीजनिंग में फ्लॉज निकालो। इनिशियली ऑकवर्ड था, पर इवेंचुअली वो ग्रुप बहुत वैल्यूएबल बन गया क्योंकि वो फ्रेंड्स जेन्युइनली हेल्प कर रहे थे उसको बेटर डिसीजंस लेने में बाय फोर्सिंग हिम टू रीथिंक। तीसरा टिप, एम्ब्रेस द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम सब गलत होने से डरते हैं। स्कूल से हमें सिखाया गया गलत आंसर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, तो हम डिफेंसिव हो गए। पर ग्रांट कहते हैं आई वॉज रॉन्ग कहना एक सुपर पावर है। जब तुम एडमिट करते हो कि तुम गलत थे, तुम फ्री हो जाते हो। तुम्हें अपना ओपिनियन डिफेंड नहीं करना पड़ता। तुम ओपनली न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम ग्रो कर सकते हो। ग्रांट खुद शेयर करते हैं कि वो मेंटेन करते हैं एक लिस्ट अपनी बिगेस्ट मिस्टेक्स की। हर बार जब उन्हें रियलाइज होता है कि वो रॉन्ग थे किसी बारे में, वो ऐड कर लेते हैं उस लिस्ट में। ये रिमाइंडर है ह्यूमिलिटी का, ये रिमाइंडर है कि परफेक्शन नहीं है गोल, ग्रोथ है। अब बुक के एंड में ग्रांट एक पावरफुल मैसेज देते हैं। वो कहते हैं लाइफ में हैप्पीनेस चेज मत करो, कंट्रीब्यूशन सीख करो। क्या मतलब? ग्रांट आर्ग्यू करते हैं कि जब तुम डायरेक्टली हैप्पीनेस चेज करते हो वो एल्यूसिव हो जाता है, पर जब तुम मीनिंगफुल वर्क करते हो, जब तुम कंट्रीब्यूट करते हो, जब तुम लर्न और ग्रो करते हो, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। और ये रीथिंकिंग से कनेक्टेड है। जब तुम अपने करियर को रीथिंक करते हो, तुम शायद रियलाइज करो कि तुम्हें एक्चुअली किसी और फील्ड में फुलफिलमेंट मिल सकता है। जब तुम अपने रिलेशनशिप्स को रीथिंक करते हो, तुम शायद रियलाइज करो कि कुछ रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हैं और तुम्हें उन्हें लेट गो करना चाहिए। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट्स में बताओ क्या तुमने कभी कोई मेजर बिलीफ या ओपिनियन चेंज किया है, क्या ट्रिगर था। मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूँगा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं मैं ये बिलीव करता हूँ और कभी नहीं बदलूंगा, ये मेरी आइडेंटिटी है। दूसरे वो जो कहते हैं मैं ये बिलीव करता हूँ करंटली क्योंकि ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, पर अगर बेटर इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं रीथिंक करूँगा। पहले वाले लोग स्टक हैं, रिजिड हैं, वो अडाप्ट नहीं कर पाते चेंजिंग वर्ल्ड में। दूसरे वाले लोग फ्लेक्सिबल हैं, अडेप्टेबल हैं, वो थ्राइव करते हैं। एडम ग्रांट की बुक ये नहीं कहती कि हर ओपिनियन चेंज कर दो रैंडमली। बुक ये कहती है कि ओपन माइंडेड रहो, क्यूरियस रहो, हम्बल रहो, एक्नॉलेज करो कि तुम्हें सब पता नहीं है, और जब बेटर एविडेंस मिले विलिंग रहो अपना माइंड चेंज करने के लिए।
ये स्किल है जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी पर्सनली और प्रोफेशनली, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है फास्ट, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, रिसर्च अपडेट हो रहा है। अगर तुम अपने पुराने बिलीव्स पे स्टक रहोगे तुम ऑब्सोलीट हो जाओगे, पर अगर तुम कॉन्स्टेंटली रीथिंक करोगे, अनलर्न करोगे, रीलर्न करोगे, तुम रेलेवेंट रहोगे, तुम कंपेटिटिव रहोगे, तुम फुलफिल्ड रहोगे। तो रेडी हो साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए, रेडी हो अपने ओपिनियंस को क्वेश्चन करने के लिए, रेडी हो आई वॉज रॉन्ग कहने के लिए, रेडी हो रीथिंकिंग को एम्ब्रेस करने के लिए। तो स्टार्ट करो आज से। एक बिलीफ आइडेंटिफाई करो जो तुमने ईयर्स पहले फॉर्म की थी और कभी रीथिंक नहीं किया। उस बिलीफ को चैलेंज करो, एविडेंस देखो, ऑपोजिट पर्सपेक्टिव देखो और ऑनेस्ट रहो खुद के साथ। क्या वो बिलीफ अभी भी वैलिड है? शायद है, शायद नहीं, पर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रीथिंकिंग की प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस ही तुम्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएगी और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ही सक्सीड करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और माइंड ओपनिंग बुक के साथ। तब तक थिंक डीपली, क्वेश्चन बोल्डली, रीथिंक ऑफन। थैंक यू।